सभी प्रिय साथियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये पवित्र दिन हमें अपनी आत्मा को शिव की भक्ति में डुबोने का अवसर देता है, जहां हर दिल की पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है। आइए हम इस रात की ऊर्जा को महसूस करें और एक ऐसी कथा सुनें जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाती, बल्कि वो दिल की गहराइयों से निकलती है और चमत्कार पैदा करती है। इस कथा को ध्यान से सुनें, क्योंकि ये आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। ये कहानी उस युग की है जब दुनिया में धर्म की लौ कभी धीमी पड़ती तो कभी तेज जल उठती। इंसान का मन दर्द से भर जाता और उसे कोई सहारा नहीं मिलता। ऐसी ही एक आत्मा थी नीरज की, जिसकी भक्ति को दुनिया ने पैरों तले रौंदा, लेकिन महादेव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन पूरा ब्रह्मांड खुशी से झूम रहा था। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, अगरबत्ती और फूलों की महक से हवा सुगंधित हो रही थी। महाशिवरात्रि का त्योहार था, लेकिन नीरज के लिए ये कोई उत्सव नहीं, बल्कि उसके जख्मी दिल पर एक और निशान था। वो गरीब था, बेसहारा था और बेहद निर्धन। उसके पास न फूल थे, न दूध, न पत्ते, न कोई फल। बस एक थरथराती आत्मा थी, एक छलनी दिल था और आंखों में नमकीन आंसुओं का समंदर था। उसका नाम नीरज था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई साथी। गांव के किनारे एक जर्जर कुटिया में वो अकेला रहता, जो मुश्किल से तूफान से बचाती। भूख उसकी रोज की साथी थी और तिरस्कार उसके जीवन का दूसरा नाम था। हर त्योहार पर लोग उसे और ज्यादा कोसते। अरे ये बदकिस्मती कहाँ से आ गई, कोई चिल्लाता। हट जा, इसकी काली शक्ल देख ली तो दिन खराब हो जाएगा। कोई दुकानदार उसे पास भी नहीं भटकने देता। उसके बदन पर गंदे फटे कपड़े थे जो मुश्किल से ढकते। उसके बाल उलझे थे, आंखें गड़ी हुई थीं और चेहरा भूख और दर्द से झुर्रियों भरा था। एक बार गांव के सरपंच के घर शादी थी। नीरज ने सोचा शायद आज कोई एक टुकड़ा मिल जाए। हिम्मत जुटाकर वो घर के आंगन के बाहर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ थी, लेकिन सरपंच के लड़के ने उसे देखते ही एक डंडा उठाया और जोर से चिल्लाया, भाग यहाँ से बदनसीब, तेरी वजह से हमारा शुभ काम बिगड़ जाएगा। निकल जा, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा। डंडे की मार उसके पतले शरीर पर लगी और वो दर्द से कराहता हुआ लड़खड़ाता भागा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि जैसे खून की धारा बह रही थी। उसने सोचा, क्या मेरा जीवन सिर्फ मार खाने और तिरस्कार सहने के लिए है? क्या इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे अपना माने? एक और मौके पर वो बहुत भूखा था। एक मंदिर में प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा, शिव के दर पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही प्रसाद की थाली के पास पहुंचा, एक पुजारी ने उसे देखा और गुस्से से बोला, हट जा, तू यहाँ कैसे आ गया? तू तो नीच कुल का है, अपवित्र है। मेरे प्रसाद को गंदा मत कर। और उसने लाठी उठाई, भाग जा, नहीं तो पीट पीट कर तेरी जान निकाल दूंगा। नीरज की आंखों में फिर अपमान के आंसू तैर आए। उसका दिल चीख उठा, हे शिव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए जगह नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी तकलीफ, मेरी भक्ति सब बेकार है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाकर उस पवित्र जगह से भी खदेड़ दिया गया। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ते, जिनका जवाब नहीं था। उसका मन टूटा हुआ कांच था, जिसमें हर रोज तिरस्कार और उपेक्षा की चोट से नई दरारें पड़ती जा रही थीं। उसका किस्मत उसे हर जगह ठुकराता। वो नौकरी मांगने जाता तो लोग उसे आलसी, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी लोग उसे बिना वजह पीट देते, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब था, अकेला था और कोई उसका हाल पूछने वाला नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी कुटिया के बाहर बैठकर रोता, हे शिव, तूने मुझे क्यों पैदा किया? क्यों दिया ये जीवन जो सिर्फ दर्द और अपमान से भरा है? क्या मेरा कोई गुनाह है? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए ये दुख रुक जाए? उसके आंसू, उसकी आहें, उसकी चीखें सब उस सुनसान रात की हवा में घुल जाती। कोई सुनने वाला नहीं होता। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन और कीर्तन की आवाजें आ रही थी। लोग नए कपड़े पहने पूजा की थालियां लेकर मंदिर जा रहे थे। नीरज अपनी पुरानी कुटिया में बैठा बाहर जलते दीपकों और मंत्रों की गूंज सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठ रही थी। सबके पास कुछ न कुछ चढ़ाने को है, फूल, दूध, फल। मेरे पास क्या है? मेरा ये टूटा दिल ही तो मेरा सब कुछ है। उसके मन में एक ख्याल आया, आज तो शिव का बड़ा त्योहार है, क्या आज भी वो मुझे अपने दर से ठुकराएंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं अपने शिव के सामने अपनी तकलीफ कहूंगा।
उसने अपने फटे कपड़े कसे जो पहले से ही चिथड़े थे। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पेट में भूख की ज्वाला जल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी ताकत उमड़ रही थी, शिव की सच्ची भक्ति की ताकत। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिव मंदिर की तरफ बढ़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा, किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने भाग यहाँ से कहकर डांटा, लेकिन नीरज ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सिर्फ मंदिर के शिखर पर थीं। किसी तरह वो मंदिर के मुख्य कक्ष तक पहुंचा। अंदर जश्न का माहौल था, भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई पानी, कोई पत्ते। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। नीरज एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों पर बैठ गया। वो इतना थका हुआ था, इतना टूटा हुआ था कि उसके पास कहने की ताकत नहीं थी। उसके पास न फूल थे न दूध, सिर्फ टूटा दिल और सच्चे आंसू थे। उसकी नजरें शिवलिंग पर टिकी थीं। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पहले धीमी फिर तेज। वे आंसू उसके गालों से होते हुए उसकी दाढ़ी में और फिर जमीन पर गिरने लगे। वो सिसकने लगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे रोने में बदल गईं। वो जोर जोर से रोने लगा। अपनी सारी तकलीफ, सारा तिरस्कार, सारा दर्द उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के पैरों में चढ़ा रहा था। उसके होंठ कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उसका दिल चिल्ला रहा था, हे मेरे शिव, हे मेरे स्वामी, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे ये आंसू ही मेरा जल है, मेरा ये टूटा दिल ही मेरा पत्ता है, मेरी ये दया ही मेरा फूल है। कबूल कर मेरे प्रभु, मेरी इस बदकिस्मत आत्मा को कबूल कर। वो बिना किसी डर के अपनी सारी पीड़ा उस पवित्र शिवलिंग के सामने उंडेल रहा था। उसका बदन कांप रहा था, दिल फट रहा था। उस पल उसे दुनिया की कोई खबर नहीं थी, बस उसका शिव था और उसकी अनसुनी तकलीफ थी। उसके आंसू, जिन्हें दुनिया ने कभी महत्व नहीं दिया, आज शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी, हर आह जैसे शिव को बुला रही थी। उसी पल कैलाश के बर्फीले शिखर पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे। शिव ध्यान में डूबे थे और माता पार्वती अपने प्रिय की सेवा में लगी थीं। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का त्योहार चल रहा था और कैलाश से सब कुछ साफ दिख रहा था। माता पार्वती ने देखा, पृथ्वी के मंदिरों में भक्त धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। वो खुश हुई। तभी उनकी नज़र एक छोटे अंधेरे कोने में बैठे एक जीव पर पड़ी। एक बहुत कमज़ोर पुरानी देह जो जोर जोर से रो रही थी। हे शिव, माता पार्वती का नरम दिल हिल गया। ये कौन है? ये जीव इतना दुख क्यों सह रहा है? इसकी ये दर्द भरी पुकार मेरे दिल को भी चीर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र भी उस बेसहारा भक्त पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई, जैसे वो पहले से सब जानते हों। माता पार्वती ने देखा कि उस भक्त के पास न कोई सामान है, न कोई फूल, न कोई पानी। वो बस अपने आंसू बहा रहा था। स्वामी, ये कैसा भक्त है? इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी आग है कि मेरे हर रोए को जला रही है। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मेरा दिल पिघल रहा है। हे प्रभु, क्या ये ठीक है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी तकलीफ सहे? इसे तो लोगों ने हर जगह से खदेड़ा है, डांटा है। इसकी हर आह में आपके लिए इतनी लगन है। मैं इसे इस हाल में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं प्रभु, दया करो मेरे स्वामी, इसे दर्शन दो, इसे अपनी शरण में लो। माता पार्वती की आवाज़ दया से गीली हो गई थी। उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। महादेव ने माता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर अनंत प्रेम और शांति थी। देवी, तुम तो दुनिया की माँ हो, तुम्हारी दया से ही ये सारा जग चलता है। तुमने सही कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं। दुनिया इसे नहीं समझ सकी, लेकिन मेरी नज़र से कुछ छिपा नहीं। इसकी हर चोट, हर तिरस्कार, हर आंसू मेरे दिल पर लगा है। भगवान शिव ने गहरी सांस ली। इसका दिल शुद्ध सोना है, जिसने इतनी ठोकरें खाईं, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा। यही असली भक्ति है पार्वती, जो मुश्किलों में भी पक्की रहे। आओ, हमें इस भक्त को दर्शन देने हैं। इसका वक्त आ गया है। कैलाश के बर्फीले शिखर से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की तरफ कदम बढ़ाया। उनकी मौजूदगी से हवा में एक अनोखी ऊर्जा फैली। मंदिर में जहां नीरज रो रहा था, वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया,
दीपकों की लौ और तेज हो गई और हवा में एक अद्भुत महक भर गई जो किसी फूल की नहीं बल्कि दैवीय थी। नीरज, जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा था, उसने महसूस किया कि उसके आसपास एक अनोखी ठंडक और शांति छा गई है। उसका रोना धीमा पड़ गया और उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा उसके ठीक सामने जहां शिवलिंग था वहां एक अलौकिक रोशनी फैल रही थी। उस रोशनी के बीच उसने दो दैवीय आकृतियां देखीं। एक थे गोरे रंग वाले, त्रिशूल वाले, जटाओं में गंगा को रखे, चंद्रमा से सजे नीले कंठ वाले, हिरण की खाल पहने योग के स्वामी भगवान शिव, और उनके बाएं हिस्से में सुंदरता और दया की मूर्ति, गहनों से सजी कमल जैसी आंखों वाली साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती। उनके चेहरों पर दैवीय चमक थी। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सार था। नीरज की आंखों में ये अनोखा नज़ारा देखकर पहले तो यकीन नहीं हुआ। क्या ये सपना है? क्या भूख और दर्द से उसका दिमाग भटक गया है? उसने आंखें मली, लेकिन वे दैवीय रूप वैसे ही थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसके पूरे बदन में एक अनोखी ऊर्जा आई, जैसे सालों की थकान, पीड़ा और तिरस्कार एक पल में धुल गए। उसने देखा भगवान शिव की आंखों में उसके लिए अनंत दया थी और माता पार्वती की नज़रों में ममता की एक अनोखी धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वो घुटनों पर ही था और फिर धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। साष्टांग प्रणाम करने के लिए उसकी आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के आंसू बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे इज्जत दी, किसी ने उसकी पीड़ा समझी। उसके आराध्य खुद उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और उनकी गहरी शांत आवाज हवा में गूंजी, जिसने नीरज के दिल को छू लिया। उठो मेरे भक्त नीरज, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को भी हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो पवित्रता है, जो सच्चाई है, वो दुनिया के किसी भी चढ़ावे से ज्यादा कीमती है। दुनिया ने तुम्हें खदेड़ा, तुम्हें अपमानित किया, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा। तुम्हारी ये पक्की श्रद्धा, ये अटूट प्यार मेरी सबसे प्यारी पूजा है। माता पार्वती ने भी अपनी नरम आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा दिल चीर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने खुद को देखा है। आज से तुम्हारे सारे दुख खत्म होते हैं। तुम्हारी भक्ति के दम पर तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। नीरज ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी यकीन और खुशी का मेल था। उसने देखा उसके पैरों के पास जहां वो लेटा था एक अनोखी रोशनी फैल रही थी और उसके बदन की सारी थकान, सारी कमजोरी जैसे गायब हो रही थी। उसका टूटा दिल अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख, सारे जख्म भगवान के एक शब्द से भर चुके थे। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, शिव, और वो फिर से उनके पैरों में झुक गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा। नीरज, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हें वो ज्ञान दिया है जो बड़े तपस्वियों को भी मुश्किल से मिलता है। तुम आज से सिर्फ नीरज नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप कहलाओगे। तुम्हारी जुबान में सच होगा, तुम्हारे दिल में प्यार होगा और तुम्हारा जीवन दुनिया के लिए रास्ता दिखाने वाला बनेगा। तुम्हारी गरीबी का अंत होता है, लेकिन याद रखना, असली दौलत ज्ञान और भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने ये वरदान दिया, नीरज के बदन में एक अनोखा बदलाव आया। उसके गंदे फटे कपड़े खुद ब खुद साफ और नए हो गए। उसका कमजोर और पुराना बदन अब चमक और तेज से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में नई रौनक थी। उसके चेहरे पर अनोखी शांति। वो उठ खड़ा हुआ। उसके आसपास खड़े दूसरे भक्त जो इस चमत्कार के गवाह बने थे, हक्के बक्के थे। वही गरीब जिसे वे रोज खदेड़ते थे, आज साक्षात शिव और पार्वती के सामने दैवीय रूप में खड़ा था। वे सब हैरान और डरे हुए थे। कई लोगों ने अपनी गलतियों का पछतावा करने के लिए उसके पैरों में गिरने की कोशिश की, लेकिन नीरज ने उन्हें रोका। नीरज ने मुड़कर उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उसे कभी ताने दिए थे, डंडों से भगाया था। उसकी नजरों में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ अनंत दया थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे भाइयों, तुमने जो कुछ किया वो सिर्फ तुम्हारी नासमझी की वजह से था। मैं तुम सब से माफी मांगता हूँ अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें कभी कोई तकलीफ हुई हो। उसकी आवाज में ऐसी नम्रता और दैवीयता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दैवीय रोशनी में गायब हो गए। लेकिन नीरज का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था।
वो अब न गरीब था न बेसहारा। उसने ज्ञान स्वरूप के नाम से नया जीवन शुरू किया। उसने अपने जीवन में कभी कोई भौतिक सुख नहीं मांगा, लेकिन महादेव ने उसे वो ज्ञान, वो आत्मिक सुकून दिया जो दुनिया की किसी भी संपत्ति से बड़ा था। उसके मुंह से निकली हर बात सच होती। उसके दर्शन से लोगों के कष्ट दूर होने लगे। वो जहाँ जाता वहाँ प्यार और भक्ति फैलती। लोग अब उसे कोसते नहीं बल्कि उसके पैरों में सिर झुकाते। ये कथा हमें बताती है कि असली भक्ति किसी चढ़ावे की गुलाम नहीं होती। वो दिल की साफियत में, आंसुओं की सच्चाई में और मुश्किलों में भी पक्के विश्वास में रहती है। और नीरज की कहानी सदियों तक भक्ति और दया का रास्ता दिखाती रही। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पवित्र व्रत कथा यहाँ खत्म होती है। हम सब माता पार्वती और भगवान शिव के पैरों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दैवीय कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। माता पार्वती जगत की मां।